नाउ विल प्रोसीड विद अवर फर्स्ट एग्जांपल। हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एग्जांपल से। पहले हम सारे एग्जांपल्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम 7.2 स्टार्ट करेंगे। तो एग्जांपल 7.1 देखो क्या है आपका। आपको एक फिगर गिवन है, दिस इज द गिवन फिगर। दिस इज द गिवन फिगर ए ओ बी सी और डी, राइट। क्वेश्चन में कहा जा रहा है द गिवन फिगर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। व्हाट हैज बीन गिवन? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। फिर आपको कहा जा रहा है ओ डी इज इक्वल टू ओ सी। ओ डी किसके इक्वल है? ओ सी के। नाउ व्हाट वी हैव टू शो फर्स्ट पार्ट, ट्राइंगल ए ओ डी is congruent to triangle BOC. Triangle BOC. In part 2, what we have to show? AD is parallel to BC. AD is parallel to BC. ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि हमें दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। कौन कौन से ट्राइंगल है? AOD और BOC, राइट। तो दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए हमें पहले क्या करना होता है? कंसीडर करते हैं हम, ठीक है। तो इन द फर्स्ट पार्ट व्हाट वी विल डू, वी विल कंसीडर दीज टू ट्राइंगल, राइट। इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आप ये देखो क्वेश्चन में गिवन है OA इज इक्वल टू OB। तो मैं बोल सकता हूं इस ट्राइंगल से OA, इस ट्राइंगल से OB। तो आपने कहा OA इज इक्वल टू OB। वाई? ये आपको गिवन है। देन कैन आई से दैट दिस इज द एंगल 1, दिस इज द एंगल 2। कैन आई से दैट दीज टू एंगल विल बी इक्वल? वाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैंने कहा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये भी हो गया क्लियर, ठीक है। नाउ कैन आई से दैट, देखो इस ट्राइंगल AOD से क्या है? OD, और यहां से क्या है? OC। तो कैन आई से दैट OD इज इक्वल टू OC। OD इज इक्वल टू OC। रीजन? अगेन इट हैज बीन गिवन, विच इंप्लाइज ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। रीजन क्या होगा? साइड एंगल साइड। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये प्रूफ हो गया कि ये कॉन्ग्रुएंट है। क्या प्रूफ हो गया? कॉन्ग्रुएंट। नाउ कैन आई से दैट अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो से दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। तो कैन आई से दैट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अगर दो ट्राइंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब कैन आई से दैट दीज आर बट एंगल 4 एंड एंगल 3 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मानते हो? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। और अगर ऐसा है तो कैन आई से दैट देयरफॉर वी कैन से दैट AD इज पैरेलल टू BC, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लाइज बिटवीन द पैरेलल लाइन एंड वी हैव प्रूव्ड अवर पार्ट 2। तो ओवरऑल हैंस प्रूव्ड। कोई डाउट है तो बताओ? क्लियर है? तो चलें आगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल 2। क्वेश्चन इज AB इज अ लाइन सेगमेंट। तो आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की AB। फिर आपको कहा जा रहा है एंड लाइन L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब आपने एक लाइन ड्रॉ की लाइक दिस, और ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब देखो, पहले तो बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा? ये, हाँ, जैसे कि मान लो लाइन L है और ये P पॉइंट पर इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो AP PB के इक्वल होगा। बाइसेक्ट का मतलब ये होगा। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री।
परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया 90 डिग्री, तो ये भी 90 और ये भी 90। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे देखो क्या कहा जा रहा है आपको। इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन L, पॉइंट P लाइज ऑन L, तो पॉइंट P भैया यहां लो, फिर पॉइंट P लाइज ऑन L, यहां कुछ और ले लेंगे हम। पॉइंट P लाइज ऑन L, शो दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, तो यहां C ले लो। आपको कहा जा रहा है शो करना है कि P जो है इक्विडिस्टेंट का मतलब P का जितना डिस्टेंस A से है उतना ही डिस्टेंस B से भी होगा, ये आपको कहा जा रहा है। एंड दिस इज द फिगर, समझ में आ रहा है? ठीक है, सबसे पहले अगर मैं कहता हूं ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो कहना ही सीधा व्हाट हैज बीन गिवन, गिवन इज L इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, L इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, L इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज AC is equal to CB and angle 2 is equal to angle 1 each 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है। अब आपको देखो क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि जितना P का डिस्टेंस A से है उतना ही B से है। तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव वी हैव टू प्रूव दैट P इज इक्विडिस्टेंट, क्या P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, दैट इज आपको प्रूव करना है कि PA जो है आपका वो PB के इक्वल है। PA किसके इक्वल है, PB के। अब कैसे प्रूव करोगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ये प्रूव कर दो कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो प्रूव हो जाएगा बाय CP/CT। तो व्हाट वी विल डू नाउ, प्रूव वी विल कंसीडर दीज टू ट्राइंगल इन ट्राइंगल PCA एंड ट्राइंगल PCB। गुड, अब बताओ कैसे स्टार्ट करोगे, क्या क्या गिवन है यहाँ पे। कैन आई से दैट AC इज इक्वल टू CB, AC इज इक्वल टू CB, रीजन गिवन। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए तीन कॉरस्पॉन्डिंग चीजें हमें इक्वल प्रूव करनी होती है। एक तो आपने साइड प्रूव कर दी और ऑर्डर के साथ। थोड़ा सा आगे जाता हूं तो ये दो एंगल इक्वल हो गए, तो मैंने कहा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, ये भी क्या है, गिवन। थोड़ा आगे जाओ, देखो इस ट्राइंगल में भी PC आ रही है साइड, ACP में भी PC है या CP कह लो, और BCP में भी ये वाली साइड है। तो कैन आई से दैट CP इज इक्वल टू CP, ये क्या है, दिस इज द कॉमन साइड, ये क्या है, कॉमन है। तो आप क्या कहोगे, विच इंप्लाइज ट्राइंगल PCA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PCB। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, रीजन क्या होगा, साइड एंगल साइड, ऑर्डर देखो पहले साइड फिर एंगल फिर साइड, तो रीजन क्या होगा, साइड एंगल साइड। अब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कैन आई से दैट इसकी ये जो साइड P है इस ट्राइंगल की, मीन्स इस ट्राइंगल की, और इसकी ये जो साइड PB है ये इक्वल होना चाहिए। रीजन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CP/CT। तो इसका मतलब व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमने क्या प्रूव कर दिया, दैट इज P is equidistant from A and B. P is equidistant from A and B. Hence proved. Hence proved. कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? चले आगे, ठीक है। Now next question is example 3 and this is the given figure of this example. देखो क्वेश्चन क्या है आपका, लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD। तो पहले तो आपको क्या गिवन है, AB इज पैरेलल टू CD। तो मैं गिवन पे जा रहा हूं पहले, तो गिवन क्या होगा, AB इज पैरेलल टू CD। यहां तक क्लियर है? ठीक है, आगे देखो क्या कहा जा रहा है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, ये O है। तो आपको कॉमा O इज द मिड पॉइंट ऑफ O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। अब मिड पॉइंट होने का मतलब क्या हुआ कि जो OA है
वो ओ डी के क्या है इक्वल, दैट इज ओ ए इज इक्वल टू ओ डी। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आपको कहा जा रहा है शो दैट, टू शो व्हाट वी हैव टू शो दैट ट्राइंगल ए ओ बी। तो आपने लिखा ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ सी, ट्राइंगल डी ओ सी। एक तो ये आपको शो करना है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। देन O is the midpoint of BC, O is the midpoint of BC, O is the midpoint of BC। एक आपको ये प्रूव करना है। देखो O अगर BC का मिड पॉइंट है तो बेसिकली आपको यहाँ पे प्रूव क्या करना है, बेसिकली कहना है से दैट आपको ये प्रूव करना है दैट इज OB इज इक्वल टू OC। यही तो हुआ मिड पॉइंट का मतलब। भैया अगर O इस लाइन का मिड पॉइंट है तो यानी कि ये हाफ ऑफ पार्ट इक्वल होना चाहिए, ये आपको कहा जा रहा है। अब ध्यान से देखो, ये आपको प्रूव क्या करना है, पहले आप ये प्रूव करोगे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। व्हाट वी विल डू नाउ, इन ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करें तो कंसीडर करोगे एंड ट्राइंगल डी ओ सी। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आप ये देखो ए ओ बी एंड डी ओ सी, पहले मुझे क्या चीज इक्वल दिखाई दे रही है, पहले दिखाई दे रहा है ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी। ठीक है, तो आपने कहा ओ ए इज इक्वल टू ओ डी कहा आपने, लेकिन कहना ही से दैट कि एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अगर प्रॉपर ऑर्डर में लिखना हो तो पहले यहीं से शुरुआत होगी। देखो पहले एंगल ही है, एंगल है फिर साइड है, तो पहले आप ऐसे ही लिखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा ना, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल होगी, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, फिर आपने कहा ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, ओ ए इसका क्या रीजन होगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, साइड है भाई और गिवन है ओ ए इक्वल टू ओ डी। एंगल कौन बोल रहा है, नींद की गोलियां खा के आए हो भी। ओ ए साइड है, क्वेश्चन में कहा नहीं है मिड पॉइंट है, ओ ए इक्वल टू ओ डी, ओ ए इक्वल टू ओ डी, ये तो साइड की बात हो रही है। ये क्लियर हो गया? नाउ कैन आई से दैट 3 इज इक्वल टू 4। अब रीजन क्या होगा, अब होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल क्रॉस में पॉइंट में। अब क्या होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, विच इंप्लाइज व्हाट, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ सी, रीजन व्हाट, एंगल साइड एंगल। तो कैन आई से दैट फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो गया, प्रूव। अब आपको क्या प्रूव करना है, O इज द मिड, यानी कि ओ बी इक्वल टू ओ सी। देखो अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका जो ये वाली साइड है और इसकी ये वाली साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। तो आपने कहा नाउ ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, रीजन सी पी सी टी, सी पी सी टी। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो दैट इज आपने क्या प्रूव कर दिया, O is the midpoint of BC, O is the midpoint of BC, and this is the answer of this question. Clear है? Now we'll proceed with our theorem 7.1. This is a very important theorem. देखो थ्योरम क्या है, अब यहां से आपका कंसेप्ट भी शुरू होता है एक्सरसाइज 7.2 का। थ्योरम के थ्रू मैं आपको क्या बता रहा हूं, कंसेप्ट। थ्योरम 7.2 देखो है क्या, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। तो आपको गिवन क्या है, आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है, से आइसोसेलेस ट्राइंगल इज ए बी सी, ए बी सी। तो अगर मैं इस थ्योरम, कोई भी थ्योरम होती है सबसे पहले क्या लिखा जाता है, उसका गिवन पार्ट। क्या गिवन है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, आइसोसेलेस है जिसमें क्या कहा जा रहा है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, यानी क्वेश्चन में क्या गिवन है कि साइड्स इक्वल है, इन विच
AB is equal to AC, in which AB is equal to AC. Now what we have to prove, आपको ये कहा जा रहा है कि जो साइड्स इक्वल हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, AB किसके इक्वल है? AC के। जो साइड्स इक्वल है उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ये प्रूव करना है कि अगर किसी ट्राइंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल जो है वो भी इक्वल होते हैं। तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये आपकी थ्योरम का गिवन पार्ट था, ये इसका प्रूविंग पार्ट है। लेकिन जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से ये हम प्रूव नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे? हम एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? बाइसेक्टर। तो मैंने यहां लिखा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या ड्रॉ करोगे? ड्रॉ AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ड्रॉ AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। मैंने एक AD ड्रॉ किया जो है क्या? बाइसेक्टर है। ड्रॉ AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अगर मैं इसको एंगल 1 ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं? एंगल 1, और इसको ले लेता हूं एंगल 2, तो कहना ही से दैट बाइसेक्टर होने का मतलब क्या? अगर इस एंगल का बाइसेक्टर है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। बाय दिस कंस्ट्रक्शन एंगल 1 एंगल 2 के क्या होना चाहिए? इक्वल। अब देखो हमें प्रूव करना है एंगल B एंगल C के इक्वल होगा। अब यहाँ को कितने ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं? 2। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये 2 ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, B C के इक्वल प्रूफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन में कैसे आगे जाएंगे? तो व्हाट वी विल डू नाउ, प्रूफ इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। मैंने क्या लिखा? इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। यहां तक समझ आ रही है बात? ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आपको गिवन क्या है? एक तो आपको गिवन है AB AC के इक्वल है। एक तो आपको क्या गिवन है कि जो AB है आपका वो AC के इक्वल है। तो ये तो हो गया आपका साइड, ये क्या हो गई? आपकी साइड। फिर आपको क्या गिवन है? एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये है बाय कंस्ट्रक्शन। और कहने से AD दोनों में कॉमन साइड है, AD दोनों में कॉमन साइड है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल AB इज इक्वल टू AC। रीजन गिवन। फिर मैं क्या कह सकता हूं? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। फिर मैं क्या कह सकता हूं? AD इज इक्वल टू AD, AD इज इक्वल टू AD। ये क्या हो गया? कॉमन। तो अगर ऐसा है तो देयरफॉर ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। रीजन साइड एंगल साइड। क्लियर हो गया यहां तक? जैसे 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे आप क्या कहोगे? विच इंप्लाइज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCT। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया कि अगर किसी भी ट्राइंगल की, अभी आपका कंसेप्ट है जो आगे हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, कि किसी भी ट्राइंगल की अगर अपोजिट साइड इक्वल होंगी तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। ये आपने प्रूफ भी कर दिया। समझ आ गया? इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में बहुत बार आ चुकी है। क्लियर है सर? ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज थ्योरम 7.3। अगेन इंपॉर्टेंट थ्योरम। थ्योरम देखो क्या है? द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। जो अभी आपने किया ये एग्जैक्टली उसका कन्वर्स है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल बनाऊं, दिस इज द गिवन ट्राइंगल ABC। आपको क्या कहा जा रहा है? द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। यानी कि आपको यहाँ पर गिवन क्या है? यहाँ आपको गिवन है कि एंगल B जो है एंगल C के इक्वल है। क्या है? एंगल B जो है एंगल C के इक्वल है। यानी कि अगर किसी ट्राइंगल के अपोजिट एंगल इक्वल है तो उसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, तो उसका अपोजिट हुआ। तो व्हाट हैज बीन गिवन हियर? गिवन में क्या कहोगे? ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABC in which angle B is equal to
एंगल सी। क्या गिवन है? एक ट्राइंगल ABC जिसमें एंगल B किसके इक्वल है? एंगल C के। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगर एंगल B एंगल C के इक्वल है और प्रूव क्या करना है आपको? हमें ये प्रूव करना है कि अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल। तो आपको प्रूव करना है AB जो है वो AC के इक्वल होगा। तो वी हैव टू प्रूव दैट AB इज इक्वल टू AC। हमें क्या प्रूव करना है? AB इज इक्वल टू AC। अगेन विद दिस गिवन इंफॉर्मेशन इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रूव दिस। आपको क्या करनी होगी? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन थ्योरम 7.2 7.3 की सेम है। हम क्या करेंगे? ड्रॉ एन एंगुलर बाइसेक्टर AD। ड्रॉ एन एंगुलर बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A। अब अगर मैं इसको एंगल 1 लेता हूं और इसको एंगल 2, तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। सेम प्रोसेस अगेन आपको क्या प्रूव करना होगा कि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो बाय CPCT क्या होगा? AB विल बी इक्वल टू AC। तो क्या होगा? प्रूफ इन ट्राइंगल, इसको आप D ले लो, AD इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। यहां तक समझ में आ रही है सारी बात? ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या गिवन है आपको। देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। तो आपने कहा, या फिर यहां से शुरू करो, इसको मैं 3 ले लेता हूं, इसको 4 ले लेता हूं, इसको मैं 3 ले लेता हूं, इसको क्या ले लेता हूं? 4। तो एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4 के। रीजन गिवन, यहां भी लिख लो, दैट इज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। गिवन है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, अगर एक ही साइड के साथ, जैसे ये एंगल भी अगर यहां होता 3 और 4, तो एंगल साइड एंगल, तब तो ये बनता। लेकिन क्या ये दो एंगल इस साइड के साथ जुड़े हुए हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये 3 और 4, जैसे ये 3 और 4 यहां होता 3 और 4, तो आप कहते 3 4 के इक्वल है, फिर आप कहते हैं AD इक्वल टू AD है, फिर आप कहते हैं 1 इक्वल टू 2, तो वो क्राइटेरिया बनता एंगल साइड एंगल। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, वो तब होता है जब एक ही साइड के साथ बाकी के कॉरस्पॉन्डिंग दो बार एंगल इक्वल हो। लेकिन ये 3 और 4 तो साइड के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। अब यहां पर क्या होगा? एंगल साइड। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? ठीक है। तो ये तो हो गया आपका गिवन पार्ट। दूसरा क्या लिखोगे? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन बाय कंस्ट्रक्शन। और तीसरा रीजन क्या होगा? AD क्या है आपका? कॉमन साइड। AD इक्वल टू AD। और ऐसा है तो क्या होगा? विच इंप्लाइज ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। रीजन एंगल साइड। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये 3 और 4 यहां होते, ऐसे होते 3 और 4, तब इसी साइड के साथ दो बार एंगल इक्वल था, तब होता है एंगल साइड एंगल। लेकिन 3 और 4 इस साइड से तो जुड़े हुए है नहीं, तो फिर ये क्या होगा? फिर आपका होगा एंगल साइड। ऑर्डर ऐसे देखा जाता है। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो कहने से दैट अब ADB में AB और ADC में AC ये इक्वल होगा। रीजन CPCT। और ये तो आपको प्रूव करना था। ठीक है। हैंस प्रूव्ड। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहां तक? चलें आगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल 4 इन ट्राइंगल ABC। देखो ये आपको गिवन फिगर है ट्राइंगल ABC। इसमें आपको क्या कहा जा रहा है? बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A। क्वेश्चन के हिसाब से ये जो AD है आपका, ये बाइसेक्टर एंगल A का। तो बाइसेक्टर अभी हमने देखा था। अगर मैं इसको 1 लूं, इसको 2 लूं, तो 1 2 के इक्वल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन इन ट्राइंगल ABC, AD is the bisector of
AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, दैट इज एज पर फिगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, पर ये चीजें आपको मेंशन करनी है साथ में। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर आपको क्या कहा जा रहा है, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू साइड BC। AD जो है BC पे परपेंडिकुलर है, तभी तो ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर। तो इसको मैं 3 ले लेता हूं, इसको 4 ले लेता हूं। फिर आपको और क्या गिवन है, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ईच 90 डिग्री। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? चलें आगे। ठीक है। फिर आपको आगे क्या कहा जा रहा है, शो दैट AB इक्वल टू AC। व्हाट वी हैव टू शो, AB इक्वल टू AC एंड ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। भाई अगर ये प्रूफ हो गया कि अपोजिट साइड इक्वल है तो वो प्रूफ हो जाएगा कि आइसोसेलेस है। एंड ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस, ये आपको प्रूफ करना है। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो कैसे प्रूव करोगे। देखो AB इक्वल टू AC, ये आपका AB है, ये आपका AC है, तो ये इस ट्राइंगल की साइड है, ये इस ट्राइंगल पर, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछूं जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस की थी। देखो वही बात यहां पर है, ये जो कॉमन साइड है दिखाई दे रही है ना, कॉमन साइड है AD कॉमन है, 1 2 के इक्वल है मानते हो, 3 4 के इक्वल है। अब ये जो दो पेयर इक्वल एंगल्स के हैं, ये इस साइड के साथ है या नहीं है? दोनों पेयर इस साइड के साथ जुड़े हुए हैं। अब आप एंगल साइड एंगल बोलोगे या ASA बोलोगे? ASA इसलिए बोलेंगे क्योंकि जो साइड है, दोनों पेयर ऑफ एंगल जो है साइड के साथ जुड़े हुए हैं। प्रीवियस में क्या था, ये 3 और 4 यहां था, इस साइड का जुड़ा हुआ नहीं था। तो अगर जो कॉमन साइड होती है जिसके रिस्पेक्ट में एंगल्स इक्वल होते हैं, दोनों पेयर ऑफ एंगल AA अगर वो उसी साइड के साथ जुड़े हुए हैं, तब होता है ये एंगल साइड एंगल। अदरवाइज ये होगा एंगल साइड। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में 3 और 4 यहां था, साइड के साथ नहीं था, तो मैंने क्या कहा, एंगल साइड। समझ पा रहे हो? ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर दीज टू ट्राइंगल। इन ट्राइंगल व्हाट, ADB एंड ट्राइंगल ADC। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। आपने कहा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, या यहां से शुरू कर दो, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। वाई? इट हैज बीन गिवन। देन AD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू AD, ये क्या है, कॉमन। एंड देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। वाई? गिवन। सब हमने गिवन में मेंशन किया हुआ है, मानते हो? ठीक है। तो कैन आई से दैट इट इंप्लाइज ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC? यस और नो? होगा कॉन्ग्रुएंट। रीजन क्या होगा? यस, ASA। वेरी गुड, यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स पे क्या होंगी, इक्वल। तो कैन आई से दैट विच इंप्लाइज AB इज इक्वल टू AC। और जैसे ट्राइंगल की अपोजिट साइड इक्वल हुई, वो क्या होगा, आइसोसेलेस। दैट इज ABC is an isosceles triangle, hence proved. This is the solution of example। ठीक है। यस, यहाँ CPCT आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, CPCT। इज इट क्लियर नाउ? को डाउट? चलें आगे। प्लीज एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल इज E and F are respectively the midpoint of equal side AB and AC। देखो अब ये फिगर आपको गिवन है और आपको क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एग्जाम्पल 5, what has been given in this example, E and F are midpoints of AB and AC respectively। ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है। फिर आपको क्या कहा जा रहा है, ऑफ ट्राइंगल ABC। तो इसको पूरा लिख लेते हैं, ऑफ ट्राइंगल ABC। शो दैट, टू शो BF इक्वल टू CE, BF इज इक्वल टू CE, ये आपको शो करना है।
अब ध्यान से देखो, देखो बी एफ, अगर मैं जो ये ट्राइंगल को ब्लैक डॉट से शो कर रहा हूं, क्या आप मानते हो ये ए बी एफ में इस ट्राइंगल में बी एफ आ रही है साइड, और दूसरे ट्राइंगल में मैं ब्लू डॉट शो कर रहा हूं, दूसरा क्या है सी, ये सी है, तो ये सी वाला पार्ट हो गया, ये सी वाला पार्ट हो गया। अगर आप ये प्रूव कर दो कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, कौन से, ये ब्लैक शेड वाला और ब्लू शेड वाला, तो बाय सीपीसीटी क्या प्रूफ हो जाएगा कि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इसकी क्या होंगी, इक्वल। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैंने ट्राइंगल कंसीडर किया, इन ट्राइंगल व्हाट ए बी एफ एंड ट्राइंगल ए सी ई, कौन कौन सा, ए बी एफ एंड ट्राइंगल ए सी ई, एग्री करते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या आप चल रही है ना, नाउ इन ट्राइंगल ए बी एफ एंड ट्राइंगल ए सी ई, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप ये देखो कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये कहा जा रहा है आपको, ठीक है। मिड पॉइंट का मतलब क्या है, देखो अगर आप कैन आई से दैट, देखो ई एंड एफ, क्वेश्चन में आप देखो एक और दोबारा देखो इसको, आपको कहा जा रहा है ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड, क्या, इक्वल साइड। तो इसके अलावा यहाँ पर देखो ये तो मिड पॉइंट है, इसके अलावा आपको और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि ए बी जो है आपका ए सी के इक्वल है, तो ये साथ में लिख लो यहाँ पर, गिवन में है ना, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ, तो इसको यहाँ पे पहले मेंशन करो। नाउ कैन आई से दैट ए बी एफ में से ए बी और ए सी ई में से ए सी, तो मैंने कहा ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, क्यों, गिवन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये पूरा 10 है तो ये हाफ कितना होना चाहिए, 5, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। अब ए बी ए सी के इक्वल, अब ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो इसका भी ये हाफ वाला पार्ट क्या होगा, 5। जब आप कह रहे हो ए बी एफ, इसकी एक साइड ए एफ है, जब आप कह रहे हो ए सी ई, इसकी एक साइड ए ई है, ये भी 5 ये भी 5, तो ये भी इक्वल होगा इक्वल। इसके अलावा दोनों के बीच में एंगल ए कॉमन है, ए बी एफ में भी एंगल ए आएगा और ए सी ई में भी एंगल है, तो साइड के बाद मैंने लिखा एंगल ए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, रीजन क्या होगा, कॉमन। यहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। देन यहां से क्या हो जाएगा, ए एफ, ए बी एफ में से ले लो आप ए एफ, और ए सी ई में से क्या ले लो, ए ई, ये इक्वल होगा इक्वल। रीजन क्या होगा आपका, ए एफ इक्वल टू ए वाई, because E and F are midpoints of equal side। भाई साइड इक्वल भी तो है, अगर ये 10 है तभी तो ये 5 हुआ और ये भी तभी तो 5 हुआ है। इक्वल साइड क्या, ए बी एंड ए सी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर क्या होगा, विच इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी एफ इज congruent to triangle ACF, रीजन साइड एंगल साइड, कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, चले आगे, ठीक है। अब ये क्या प्रूफ हो गया, कॉन्ग्रुएंट है। जैसे आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो कैन आई से दैट BF which implies BF is equal to what, CE, रीजन CPCT, रीजन CPCT, इज इट क्लियर, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है।